साउथ ब्लॉक के गलियारों में एक जानी पहचानी मगर जरूरी बात फिर से सामने आ रही है। रशिया के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर सुखोई Su-57 को लेकर फुसफुसाहटें एक बार फिर तेजी पकड़ रही हैं। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मॉस्को ने न्यू दिल्ली को Su-57E के लिए नया पूरा प्रस्ताव दिया है। ये सिर्फ एक रेडीमेड एयरक्राफ्ट बेचने की बात नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रैटेजिक पहल है। यह इंडिया को उस पार्टनरशिप में वापस लाने की कोशिश है जिसकी कल्पना FGFA प्रोग्राम में हुई थी। इस ऑफर का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। IAF स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है और पड़ोस में बढ़ती स्टील्थ क्षमताओं का मुकाबला करने की जरूरत है। 5th जनरेशन फाइटर का अट्रैक्शन तो है ही, लो ऑब्जर्वेबिलिटी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज, एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन। Su-57 के लिए रशिया के नए प्रस्ताव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी के पूरे ट्रांसफर और सह उत्पादन का वादा है। ये एक स्टैंडर्ड सीधी खरीद समझौते से अलग है और इसे मेक इन इंडिया पॉलिसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये ऑफर सहयोग के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच का सुझाव देता है। यह मानता है कि बड़े डिफेंस डील के सफल होने के लिए स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में योगदान जरूरी है। जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, यह प्रस्ताव सिर्फ किट असेंबल करने से कहीं ज्यादा है। इसमें एयरफ्रेम का लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल हो सकता है। इसमें सिस्टम्स का लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्रिटिकल कंपोनेंट्स का भी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग शामिल हो सकता है। गहरी इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का ये ऑफर मॉस्को की एक सोची समझी चाल है। यह पिछले FGFA प्रोग्राम की असफलता के एक कारण को संबोधित करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सह उत्पादन को आगे रखकर रशिया हाई एंड एरोस्पेस टेक शेयर करने को संकेत दे रहा है। असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिर्फ ब्लूप्रिंट और असेंबली इंस्ट्रक्शंस से कहीं ज्यादा है। इसमें क्यों का ट्रांसफर शामिल है, अंडरलाइंग डिजाइन फिलॉसफी, मटेरियल साइंस, सॉफ्टवेयर सोर्स कोड्स और टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, जो ऐसे एडवांस्ड सिस्टम का असली दिल है। रशियन प्रपोजल का एक अहम हिस्सा एक फेज्ड इंडक्शन प्लान है, जिसे तेजी से क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआती फेज में, जैसा कि नई डिटेल्स से पता चला है, Su-57E फाइटर्स की एक छोटी संख्या सीधे रशिया से खरीदी जाएगी। बात लगभग 20 से 30 एयरक्राफ्ट की हो रही है, जो लगभग 1 से 2 स्क्वाड्रन के बराबर होगा। इस शुरुआती बैच के 2 मकसद होंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडियन एयरफोर्स को अपनी तुरंत की क्षमता की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। इससे IAF को कंपैरेटिवली कम टाइम में एक टैंजिबल स्टील्थ फाइटर मिल जाएगा, जिससे पायलट्स और ग्राउंड क्रू को 5th जनरेशन एयर कॉम्बैट के लिए ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट की अहम प्रोसेस शुरू करने का मौका मिलेगा। ये फ्लाई अवे कंपोनेंट स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इस बीच स्ट्रैटेजिक सिचुएशन स्थिर नहीं रहती। इन शुरुआती एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन एक अहम फैक्टर होगी। अगर रशिया एक साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सालों के भीतर पहला स्क्वाड्रन डिलीवर कर सकता है, तो ऑफर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, जो इंडिया की 5th जनरेशन फाइटर फोर्स का न्यूक्लियस बनेंगे। रशियन प्रपोजल का एक खास और कंपेलिंग पार्ट है Su-57E प्लेटफॉर्म में इंडियन मेड सिस्टम्स और हथियारों को इंटीग्रेट करने की रिपोर्ट की गई फ्लेक्सिबिलिटी। ये इंडिया के लिए एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये म्यूनिशंस और क्रिटिकल एवियोनिक्स के लिए विदेशी सप्लायर्स पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। एक विदेशी ओरिजिन फाइटर को स्वदेशी हथियारों से लैस करने की क्षमता स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। प्रपोजल में खास तौर पर इंडिया की बहुत सफल एस्ट्रा फैमिली ऑफ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के पोटेंशियल इंटीग्रेशन का जिक्र है। एस्ट्रा MK1, एस्ट्रा MK2 और फ्यूचर MK3 से लैस करने से IAF को एक स्टैंडर्डाइज्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्राइमरी एयर कॉम्बैट वेपन मिलेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स आसान होंगे और लॉन्ग टर्म कॉस्ट कम होगी। AESA रडार किसी भी मॉडर्न फाइटर का दिल होते हैं। इंडियन बिल्ट Su-57Es को विरूपाक्ष रडार से लैस करने की संभावना एल्यूरिंग है। Su-57E के लिए रशिया का नया ऑफर, ऐसा समय जब इंडिया अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर AMCA को डिजाइन और बनाने की अपनी एम्बिशियस योजना के बीच में है।
AMCA प्रोजेक्ट मिलिट्री एविएशन में आत्मनिर्भरता की इंडिया की खोज का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसे एक ट्विन इंजन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर के रूप में देखा जाता है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी शामिल होंगी। सरकार ने इस स्वदेशी कार्यक्रम के लिए एक मजबूत कमिटमेंट दिखाया है। इसे भविष्य की नेशनल सिक्योरिटी का एक कॉर्नरस्टोन माना जा रहा है। इसलिए Su-57E प्रपोजल एक स्ट्रैटेजिक पहेली पैदा करता है। रशियन ऑफर AMCA से क्रिटिकल रिसोर्सेज डाइवर्ट कर सकता है। यह एक मौलिक सवाल उठाता है, क्या इंडिया को तुरंत विदेशी स्टील्थ फाइटर लेना चाहिए या अपने लॉन्ग टर्म स्वदेशी लक्ष्य पर अटूट ध्यान बनाए रखना चाहिए? दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल नजरिया कहता है कि दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से अलग होने की जरूरत नहीं है। इन अनुभवों से AMCA के डेवलपमेंट को डी रिस्क और एक्सेलरेट किया जा सकता है। पॉलिसी मेकर्स के लिए चुनौती एक नाजुक संतुलन खोजना है। किसी भी संभावित Su-57E डील को इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए कि वह AMCA को कॉम्प्लीमेंट और एक्सेलरेट करे, बजाय उसे पटरी से उतारने के। Su-57E ऑफर के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, यह इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के सामने आज सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में से एक है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे तो इंडियन एयर फोर्स अगले दशक के भीतर दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर बेड़े में से एक को ऑन ऑपरेट कर सकती है। इसके से उसकी कॉम्बैट क्षमता में जबरदस्त उछाल आएगा। एक विदेशी ओरिजिन स्टील्थ प्लेटफॉर्म HAL में सह उत्पादन अगर प्रभावी ढंग से मैनेज किया जाता है तो इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री में हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डालेगा। इंडियन हथियारों और सेंसरों का इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को और बढ़ाएगा। अलग अलग सिस्टमों को इंटीग्रेट करने की टेक्निकल बाधाएं बहुत बड़ी हैं। यह जोखिम भी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उतना व्यापक नहीं हो सकता है जितना वादा किया गया था। सबसे क्रिटिकल बात यह है कि यह स्वदेशी AMCA प्रोग्राम को समर्पित ध्यान और संसाधनों को कम कर सकता है। आखिर में अंतिम निर्णय एक स्पष्ट और संतुलित मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। अगर एक डील को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जा सकता है कि वह इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जेन्युइनली सशक्त करे और AMCA की दिशा में एक टेक्नोलॉजिकल स्टेपिंग स्टोन के रूप में काम करे, तो यह एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। किया गया चुनाव दशकों तक इंडियन एयर पावर की ट्रेजेक्टरी को परिभाषित करेगा।